बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शाअहू ने इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा और अंबिया अलैहिस्सलाम के तरीकों को पूरी उम्मत के लिए ज़ाहिरी और बातिनी यानी रूहानी तरक्की का जीना करार दिया। अंबिया की सारी जिंदगी इंसानों के लिए तनज़्ज़ुल से बचने और तरक्की और गलबा, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए खैर और बरकत का नमूना बनाया है। अंबिया अला नबीना अलैहिस्सलाम में बादशाह भी गुजरे हैं। बादशाही में रहते हुए उन्होंने बादशाहत के वो सारे उमूर इंसानों के लिए नमूने के तौर पर पेश फरमाए हैं कि अगर कोई बादशाह है, इख्तिदार में है, और अगर कोई ताजर है, कोई मजदूर है, इन तमाम मुआशरे की मसरूफियात अंबिया अला नबीना अलैहिस्सलाम की जिंदगियों से अपने लिए वो रहनुमाई हासिल कर सकते हैं अगर वो चाहे। इस वक्त मुआशरा जिन सख्त हालात से गुजर रहा है, ये हालात इससे माक़बल की कौमों पर भी आए हैं। कहत और महंगाई का अफरीत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में भी आया और उस वक्त के एतबार से खुर्दोनोश के ज़खायर नापैद हो गए। बावजूद है कि हुकूमत मुस्तहकम थी, उस हुकूमत के वज़रा भी थे, मुशीर भी थे और उसकी फौजी कुव्वत भी थी। अपने दौर का वो तरक्की याफ्ता दौर भी था, लेकिन इसके बावजूद कहत साली वहाँ आई और उसका हल अगर किसी ने बताया है तो वो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया, और वो पूरे का पूरा सूरह यूसुफ के अंदर हमें मिलता है। उमूमन हम इन वाक़यात को सरसरी तौर पर कभी एक किस्सा और वाक़या समझकर पढ़ लेते हैं और उसमें गौर व फिक्र और हमारे लिए उससे क्या रास्ते निकलते हैं, हम उससे क्या रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, इस तरफ हम तवज्जो नहीं देते। इसी तरह
माक़बल कौमों में हर किस्म की ये आफात अर्जिया व समाविया आती रही हैं और वक्त के अंबिया उनके मुत्तबईन ने उस वक्त उन लोगों की जिनमें वो मौजूद थे रहनुमाई की, और जिन्होंने उनकी रहनुमाई पर लब्बैक कहा, अमल किया, वो उन तमाम मुश्किलात से निकल आए। आज के इस दौर के अंदर भी महंगाई ने जिस सुरत के साथ अपने जबड़ों में लोगों को दबोचा है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई हल मौजूद नहीं। इसका हल भी मौजूद है, बशर्ते कि हम अपने प्यारे नबी सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके खुलफा को अपना रहनुमा, उनकी जिंदगियों से हम इन तमाम मुश्किलात पर काबू पाने के लिए हम उसको फॉलो करें और हम उनकी सीरत को अपनाएं। जब हालात इतने मुश्किल हों तो हमें सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दौरे खिलाफत के मुख्तलिफ वाक़यात हमारे सामने हमारी रहनुमाई और नमूने के लिए काफ़ी है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी अवाम और अपने कलमरों में रहने वाले बसने वाले लोगों के लिए और आइंदा क़यामत तक आने वाले ईमान वालों के लिए अपनी सीरत छोड़कर गए हैं, जिस सीरत का इकरार मिस्टर गांधी ने किया था जब वो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। तो उनकी वो तकरीर और रिमार्क्स उठाकर देखे, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की तरक्की हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयात ज़िंदगी को सामने रखकर अगर उनके तरीके पर चलेंगे तो ये हिंदुस्तान बड़ी तेजी से तरक्की करेगा। उस जिंदगी के वाक़यात क्या थे? सीरत का मुताला करने वालों से मख्फी नहीं। मैं एक बात उनकी नकल करता हूँ। आपका आखिरी वक्त हुआ, अपनी साहिबजादी सैयदा अफीफा कायनात आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया कि जब मेरी रूह निकल जाए तो मुझे कफन मेरी उन्हीं पुरानी चादरों में दिया जाए जो मैं अपनी जिंदगी में ओढ़ता और बिछाता था। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मुबारक आंखों से आंसू बरसने लगे और घघाई हुई आवाज में इरशाद फरमाया कि अब्बू, क्या हम इतने भी तो नहीं रह गए कि हम आपके लिए नए कपड़े का और कफन का बंदोबस्त न कर सके। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि बेटी, नया कपड़ा तो जिंदों के लिए है, मुझे कब्र में जाना है, तो क्या फर्क पड़ता है
कि मुझे पुराने कपड़ों में, पुरानी चादरों में ही वही मेरा कफन बना दे और मैं इसी को पसंद करता हूँ। इसी तरह दूसरे खलीफा सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में कहा कि एक कैफियत पैदा हो गई, तो आपकी ग़िज़ा को देखकर और आपके काम के बोझ को, आपकी मसरूफियात को देखकर सहाबा इकराम भी अपनी आंखें निचोड़ते थे। और एक सहाबी ने फरमाया कि अपनी इस खुश्क जौ की रोटी के साथ ये चर्बी के एक टुकड़ा है और ये चिकनाई थोड़ी सी इस्तेमाल कर लें ताकि आपके बदन को कुछ न कुछ ग़िज़ाइयत मिल सके। तो वो फरमाने लगे कि जब तक मेरी रियाया के अंदर हर फर्द अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करने के काबिल नहीं बन जाता, उस वक्त तक उमर कैसे एक इम्तियाजी चीज़ इस्तेमाल कर सकता है। और फरमाया कि उस फुरात के किनारे पर अगर एक कुत्ता भी भूख से वो मर जाता है, फरमाया कि मैं समझता हूँ कि उसका हिसाब उसकी पूछगिछ उमर से होगी। ये एहसास से जिम्मेदारी है। ये एक हाकिम है जिन्होंने कुरान करीम की इस आयत के मुताबिक युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, तमाम इंसानों को अपने ऊपर अपनी मुश्किलात, अपनी भूख प्यास होने के बावजूद तरजीह दी और कोई इम्तियाजी चीज इस्तेमाल नहीं फरमाई। अगर आज भी हमारे अरबाबे इख्तियार इस सीरत उमरी को अपना ले तो हमें कर्ज लेने की जरूरत नहीं होगी, दुनिया हमसे कर्ज लेने के लिए आएगी। आज ये पेट्रोल का महंगा होना, IMF से कर्जे का आना, क्या ये जो गैर मुल्की कर्जे मुल्क अजीज पर मुसल्लत होते हैं, क्या ये आलू और प्याज बेचने वाले एक रेड़ी पर सदा लगाने वाले और ईंट और पत्थर और जमीन का सीना गेंतियों से चीरने वाले मजदूर की वजह से होता है? क्या ये एक प्राइवेट इदारे में पढ़ाने वाले एक मुदर्रिस और एक मुअल्लिमा, जिनके लिए कोई गारंटी नहीं कि उनको उस इदारे के अंदर कितना अरसा रखा जाए और कब तक वो रखे जाएं, मजदूर के लिए कोई गारंटी नहीं कि आज उसकी दिहाड़ी लगे या ना लगे, आलू प्याज बेचने वाले के लिए कोई गारंटी नहीं कि आज उसका माल बिके या ना बिके, टमाटर और फ्रूट वाले के लिए कोई गारंटी नहीं कि उसका माल आज बिके या खराब हो जाए। क्या IMF की ये सारे कर्जे इनकी वजह से लिए गए हैं? जिनके पास अमूमन मोटरसाइकिल भी नहीं और साइकिल भी नहीं, क्या वो मोटरसाइकिल वाले की वजह से ये कर्जे चढ़े हैं? फैक्ट्री में उस काम करने वाले मजदूर जिसको योमिया की तौर पर मिलता है मुआवजा, और उसका कभी काम लगता है कभी नहीं लगता, ये कर्जे उस फैक्ट्री के मजदूर की वजह से चढ़े हैं।
वो इस गवर्नमेंट से क्या लेता है, मुल्क के खजाना उस पर क्या खर्च करता है, जबकि वही मजदूर, वही जमीन का सीना चीरने वाला, हल चलाने वाला, जब वो साबुन लेने आता है, आटा लेने आता है, दाल लेने आता है और कोई खुर्द-ओ-नोश की चीज लेने आता है, बुनियादी जरूरियात, वो उसका टैक्स देता है। अरबाबी इक़्तिदार जरा तवज्जो अगर इस तरफ फरमा ले कि जो ऊंचे ग्रेडों में रहते हुए जिनका पेट्रोल मुफ्त, बंगला मुफ्त, गैस मुफ्त, बिजली मुफ्त, प्रोटोकॉल मुफ्त और मेहमान नवाजी उनकी, मेहमानों का खाना पीना मुफ्त, गैर मुल्की दौरे मुफ्त और उनकी मराहतें मुफ्त, ये तमाम के साथ साथ और दीगर उनकी डिमांडें, उनका मेडिकल मुफ्त, वो कराएं या ना कराएं, पेट्रोल इस्तेमाल करें या ना करें, सफर करें या ना करें, वो असेंबली मेंबरान जो घर बैठकर बिल जिनके बनते हैं, आए रोज मीडिया पर ये चीजें आती रहती हैं। ये कोई इल्जामात नहीं है, ये वो दुख है जो एक रेहड़ीबान का दुख है, एक साइकिल ठीक करने वाले का दुख है, आलू प्याज बेचने वाले का दुख है, एक खोखा लगाने वाले का दुख है कि हम टैक्स हर चीज का देते हैं, बिजली का टैक्स समेत हम पे करते हैं और इन इदारों से इजाफी टैक्स भी लग के आते हैं। टीवी नहीं, मस्जिद के बिल में भी टीवी लग के उसका बिल लिया जाता है। गरीब के घर के बिल जो बिजली का आता है उस पर भी ये चीज लगी होती है। तो अगर इस तरफ तवज्जो हो कि जो रोजाना 500 रुपए भी कमा नहीं सकता वो टैक्स देता है और जो लाखों तनख्वाह लेता है उसको सारी मराहत है। जो पलते यहाँ हैं, पैदा यहाँ होते हैं और पढ़ते बेकन में हैं और पढ़ते ऑक्सफोर्ड में हैं, पढ़ते वो लंदन में है, कारोबार गैर मुल्क में है और जिनकी बेडशीट वो अपने मुल्क की नहीं होती, उनके बर्तन अपने मुल्क के नहीं होते, उसको पसंद ही नहीं करते। उनका रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें वो इस पाकिस्तान की नहीं होती। क्या इस मुल्क में वो सिर्फ अपने दफन होने को पसंद करते हैं और बाकी तमाम चीजें वो गैर मुल्की। इन टैक्सों की महंगाई का असर उन पर क्या होगा, उन पर क्या असर होगा? जिन्होंने इस मुल्क में कमाया और बाहर जमा किया, उन पर इस मुल्क की महंगाई का क्या फर्क पड़ेगा? वो अरबाबे इख्तियार की अक्सरियत और इसके साथ साथ गवर्नमेंट के वो मुलाजिमीन, वो कि वो नीचे तबके से या दरमियाने तबके से ताल्लुक हो, उनकी अशकशोई फिर भी हो जाती है कि वो अपने दफातर का बाइकाट कर देते हैं, हम काम ही नहीं करते, तो उनकी तनख्वाहों में, अलाउंस में इजाफे का ऐलान हो जाता है। ऐलान करने वाले ने कभी ये सोचा कि मंडी के अंदर काम करने वाला
वो बोरियां उठाने वाला, वो बर्तन मांजने वाला, वो रेत छानने वाला, वो पत्थर तोड़ने वाला, वो सीमेंट बनाने वाला, उसका क्या हाल हो, उसकी अशिक्षोई कैसे हो। अरबाबी इख्तिदार ऊंट के मुंह में जीरा देने के मुतरादिफ बड़े बुलंद बांग दावों से कहते हैं कि हमने ये स्कीम शुरू कर दी, हमने ये स्कीम शुरू कर दी। क्या इन स्कीमों से जो आप इस कौम को लेने लगाकर इसकी तौहीन कर रहे हैं, उससे इनका महाना चूल्हा जलेगा? चूल्हा जलेगा इनका? अगर नहीं जलेगा तो उन गुरबा के साथ ये तमस्सुल क्यों है? ये किस तरह से होगा मामला? क्या 40-50 एकड़ के अंदर मोहल्लात को सजाने वाले और उन पर उठने वाले अखराजात, उनके अंदर जून जुलाई अगस्त के महीनों में मरी का लुत्फ लेने वाले, वो उस गरीब के पसीने के एक कतरे की तकलीफ को समझ सकते हैं? जो जून और जुलाई और अगस्त की कड़कती धूप के अंदर बोरी उठाकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है, उस छबड़ी वाले की फेरी को जो पूरा दिन गली कूचों में आवाज लगाकर और छबड़ी उठाकर वो फरोख्त करके अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ के हुसूल के लिए गली कूचों में घूमता है, उसके एक कदम की तकलीफ का एहसास ये कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते और यकीनन नहीं कर सकते तो इससे मुल्क में बेहतरी आने का जो वो एक सहारा बतला रहे, ये हकीकत से बिल्कुल दूर है। इसके लिए हमें सहाबा इकराम की सीरत पर अपने आप को लाना पड़ेगा। अगर अपने मुल्क से और अपनी आवाम से मोहब्बत के दावे में सच्चे हैं तो फिर आए अपने दस्तरखानों पर वही खाना सजाएं जो एक मजदूर के दस्तरखान पे सजता है। आए अपनी रिहाइश के लिए उस वक्त तक एयर कंडीशन को हराम करार दे जब तक कि एक मजदूर ठंडे पंखे की हवा में उसके बच्चे नहीं बैठ जाते। क्या मालूम नहीं उस कहत के आलम के अंदर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक घर के अंदर बच्चों के रोने की आवाज को सुनकर बैतुल माल में एक बोरी भरकर अपनी पीठ पर लाद कर जब लाने लगते हैं तो उनका गुलाम उनसे कहता है कि ये मेरी पीठ पर लाद दे, मैं उठा लेता हूं। वक्त का वो खलीफा जिसके नाम से उस वक्त की सुपर पावर का सबसे बड़ा ओहदेदार कांपता था और वो अपनी पीठ पर वो राशन लाद कर उस घर के अंदर जाकर खुद लकड़ियां जलाकर खुद वो सारा पकाकर और खुद उनको खिलाकर और खिलाने के बाद उनको हंसता और खेलता देखकर फिर उसके आंसू बंद होते हैं और फिर वो अपने घर को वापस आता है। क्या उस उम्र की सीरत, उसके इख्तिदार की वो घड़ियां, वो लम्हात और वो अफ़ाल और वो आमाल हमारे लिए नमूना नहीं है? जो एक दर्द ज़े के अंदर मुब्तला औरत के लिए अपनी घर की खातून को लेकर वहां पहुंचते हैं और उस वक्त मैटरनिटी होम का वो फरीजा वो अदा करके फिर वापस आते हैं।
जो रातों को चक्कर लगाते हैं गली कूचों में, सिर्फ इस खातर कि कहाँ से मुझे किसी की दर्द व कर्ब की आवाज आए और मैं बजाय अपने मुशीरों के और अपने दूसरे लोगों के बजाय मैं खुद अपनी आवाम की आवाज को बरह रास्त सुनूं, उनकी खुशी और गमी को मैं खुद देखूं। अगर मुल्क की खुशहाली और कर्जे के बोझ से इस मुल्क की आवाम को निजात दिलानी है तो अरबाब इख्तिदार के लिए फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की और हजरत अबू बकर सिद्दीक की सीरत को पढ़ना होगा। और जब आप अपने आप को उस नेज पर लाएंगे कर्जे खत्म होंगे और आपकी कौम खुशहाल होगी, वरना ये सिर्फ दावे होंगे और इन दावों से आप सिर्फ लफाजी कर सकते हैं और हकीकत हमेशा आपसे रूठी रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे हमदर्द मुल्क और मिल्लत के गमखार अता फरमाए।